हेलो चैम्प्स, शुरू करेंगे आज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर एक्चुअली क्या है? हमने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना? चलो ठीक है, 2 बार तो मैंने ही बोल दिया तो सुन लिया होगा। ओके, थ्रस्ट और प्रेशर बेसिकली होता क्या है? ये फोर्स ही है। फोर्स जब अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग दशाओं में लगता है तो फोर्स का नाम बदल जाता है। हाँ, दुनिया में हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स ही है माय डियर चैम्प्स, सिर्फ फोर्स। अब ये फोर्स अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में लगता है, इसका नाम बदल जाता है। जैसे मैं हूं, मैं घर पे जाऊंगा मैं कुछ और हूं, है ना? यहां मैं कुछ और हूं, मार्केट में मैं कुछ और हूं, किसी शॉप में मैं आई एम अ कस्टमर, है ना? इन क्लासरूम आई एम अ टीचर, एट होम माई मदर इज देयर, आई एम अ सन। तो मैं ही हूं ना। लेकिन जैसे जैसे जगह बदलती है मेरा नाम बदल जाता है। ऐसे फोर्स भी है, फोर्स अलग अलग कंडीशन में लगता है। अगर जैसे फोर्स अलग अलग कंडीशन में लगता है उसका नाम बदल जाते हैं। अगर फोर्स एक वायर में, एक तार में लग रहा है, किसी स्ट्रिंग में लग रहा है, तो फोर्स हम कहते हैं टेंशन। फोर्स अगर हम चल रहे हैं, वो फोर्स हमें ऑपोज कर रहा है, तो उसे कहते हैं फ्रिक्शन, कहते हैं ना। फोर्स दो मासेस के बीच में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है कि नहीं पता है? पता है। फोर्स अगर ऐसे कभी ट्विस्टिंग फोर्स लगे, अगर कभी हमें अगर गेट खोलने पे या गेट बंद करने पे, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलने पे, कैन खोलने पे जो हम फोर्स लगाते हैं, ट्विस्टिंग फोर्स लगाते हैं, वो भी फोर्स है। दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो फोर्स बदलता है अगर दशा, तो उसका नाम भी बदल जाता है। ट्रस्ट भी फोर्स है, प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स ही है। ओके, थोड़ा सा अलग है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइंग टू द बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। कभी भी फोर्स जब देखो, अगर फोर्स ऐसे एंगुलर लगे, जब फोर्स एंगुलर लगता है तो टॉर्क होता है। जब कोई भी फोर्स एंगुलर काम करता है तो वो टॉर्क है। अगर फोर्स परपेंडिकुलर कहीं लग रहा है तो दैट इज थ्रस्ट। दैट इज व्हाट? थ्रस्ट। फ्लूइड कहीं भी, फ्लूइड, यू नो व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, दैट इज फ्लूइड। वाटर है, मिल्क है, एयर है। तो कहीं भी जब फोर्स जो है, अगर वो परपेंडिकुलर लगता है, फ्लूइड हमेशा हर जगह परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, तो परपेंडिकुलर फोर्स इज द थ्रस्ट। यहां तक क्लियर है? कोर्स क्लियर है? ओके, प्रेशर क्या है ना? मेन हम प्रेशर पे पहले ज्यादा फोकस करेंगे। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स हम लगा रहे हैं, वो फोर्स कितनी जगह में लग रहा है, वो फोर्स कितनी जगह में लग रहा है, वो प्रेशर है। वो प्रेशर मतलब फोर्स कितनी ज्यादा जगह में लगेगा, वो डिसाइड हो जाएगा उसके प्रेशर से। अगर पूरा फोर्स थोड़ी सी जगह पे आपने लगा दिया, पूरा फोर्स लगाया थोड़ी छोटी सी जगह पे, तो उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? आप मुझे बताओ। अगर आपने थोड़ी सी जगह पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो फोर्स का इफेक्ट जो आप लगा रहे हैं ज्यादा होगा कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। पर आप फोर्स लगा रहे हो और आपने वो फोर्स बहुत ज्यादा एरिया में फैला दिया, बहुत ज्यादा एरिया में फैला दिया, तो उस फोर्स का जो असर होगा वो कैसा होगा? ज्यादा या कम? कम हो जाएगा, है ना? कभी आप पानी भी अगर पाइप से आता है, पानी को देखते हैं, अगर पानी पाइप से, कभी पौधों को पानी दिया ना आपने, आप पानी से अगर ऐसे पाइप करते हैं, पानी दे रहे हो पाइप से, है ना? होता क्या है, अगर आप पाइप को दबा लो थोड़ा सा, पाइप को थोड़ा सा दबा लो, है ना, तो फोर्स तो आ रहा है पानी का। लेकिन जब दबा लेते हो तो फोर्स वही फोर्स बहुत छोटी सी जगह से निकलता है, वही वही फोर्स बहुत छोटी सी जगह से निकलता है। आप देखेंगे असर, तो उस फोर्स का असर उस छोटी सी जगह पे निकलने पे ज्यादा हो जाता है, पानी ज्यादा तेज आता है। प्रेशर क्या है? प्रेशर फोर्स तो है, लेकिन फोर्स कितनी जगह में लग रहा है? कम जगह में लग रहा है या ज्यादा जगह में लग रहा है? अगर हम उस फोर्स को, हम उसके एरिया से कंपेयर करते हैं कि ये फोर्स है इतने एरिया में लगेगा, ये फोर्स है इतने एरिया में लगेगा, इतना ही फोर्स इतने एरिया में लगेगा, इतना ही फोर्स इतने एरिया में लगेगा, तो फोर्स का इफेक्ट तो कम ज्यादा होता रहेगा, है ना? पानी से पाइप आ रहा था, आपने क्या किया? आपने पाइप को दबा के आधी जगह उसकी बंद कर दी। अब उसी फोर्स से पानी आ रहा है, उसी फोर्स से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है? उसी फोर्स से पानी आ रहा है, लेकिन कम जगह से आ रहा है, एरिया कम हो गया है, तो उस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा आपको, पानी बहुत तेज आएगा, क्योंकि फोर्स तो उतना ही है, फोर्स थोड़ी कम हुआ है, एरिया कम हो गया है, तो उतने ही कम जगह से उतना फोर्स आएगा, तो उसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अब बड़े से कमरे में एक मैं बल्ब जला दूं, या वही बल्ब छोटे से डब्बे में मैं जला दूं, बॉक्स में, ज्यादा लाइटनिंग कहाँ दिखेगी?
छोटे से बॉक्स में, उस बल्ब का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। एरिया बढ़ गया तो इफेक्ट थोड़ा कम हो गया होगा, डिम हो जाएगी लाइट। और थोड़े से एरिया में अगर मैं उस बल्ब को जलाऊं तो इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। सेम फोर्स भी ऐसा है, फोर्स को अगर आप ज्यादा जगह पे लगाओगे उतना ही फोर्स, तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम दिखेगा। वही फोर्स कम जगह पे लगाओगे तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो ये जो इफेक्ट है कम जगह पे लगाने पे, जब हम फोर्स कम जगह पे लगाते हैं तो बदल जाता है उसका इफेक्ट। अगर एरिया बड़ा कर देते हैं उतना ही फोर्स हम लगाते हैं तो उसका इफेक्ट बदल जाता है। तो एक्चुअली जो चीज बदल रही है इस इफेक्ट को बोलेंगे क्या? ये एक्चुअली ये चीज है क्या? ये प्रेशर है। क्या है चैम्प्स? क्या है? प्रेशर है। फोर्स अगर कम जगह पे लगेगा, बहुत फोर्स है, बहुत कम एरिया हमने कर दिया, तो उस पे जो फोर्स का इफेक्ट होगा, मतलब क्या, प्रेशर जो होगा, आप बताओ ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? हम्म अगर हमने फोर्स का बहुत बहुत सारे फोर्स को थोड़े से एरिया पे लगाया, इफेक्ट ज्यादा लगेगा या कम होगा उसका इफेक्ट? इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा उसका, क्योंकि एरिया कम है ना। तो प्रेशर ज्यादा होगा अगर आप एरिया कम कर देते हो। उसी फोर्स के लिए अगर आप एरिया बढ़ा देते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स जो आपने लगाया अपॉन एरिया, है ना, सिंपल। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया। हम फोर्स लगा रहे हैं, हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर। अगर मेरे पास प्रेशर है, अगर मेरे पास फोर्स है चैम्प्स, अगर मेरे पास फोर्स है 10 न्यूटन, है ना, 10 न्यूटन मेरे पास फोर्स है। अगर ये पूरा 10 न्यूटन फोर्स आपको 5 मीटर स्क्वायर एरिया पे अप्लाई करना होता, तो इतनी जगह है, 5 मीटर स्क्वायर एरिया, आप इस पे पूरा फोर्स अप्लाई करेंगे 10 न्यूटन, तो हर एक यूनिट एरिया को कितना प्रेशर मिलेगा, कितना फोर्स मिलेगा? हर एक यूनिट एरिया को, हर एक यूनिट एरिया को, एक एरिया को, मतलब इसको कितना एरिया है, 5 है ना। तो मान लेते हैं इसको हम 5 में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4, मान लेते हैं 5, है ना। तो हर एक यूनिट एरिया को कितना कितना फोर्स मिलेगा? हर एक यूनिट एरिया को कितना फोर्स मिलेगा बताओ चैम्प्स? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन इस पे लग रहा है, 2 न्यूटन इस पे लग रहा है, 2 न्यूटन इस पे लग रहा है, और 2 ही न्यूटन इस पे लग रहा है। तो सब पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये 2 एक्चुअली क्या है? ये 2 है प्रेशर। ये हर एक यूनिट एरिया पे प्रेशर कितना लग रहा है? 2। कितना लग रहा है? 2। क्योंकि फोर्स तो मैं 10 लगा रहा हूँ ना, पर एक कितने एरिया में बटा हुआ है फोर्स? 5 यूनिट एरिया में। तो हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। दिस इज द प्रेशर, है ना। अभी जो हमने बात करी वही एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैथमेटिकल एग्जांपल लेके, है ना। अब 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, लेकिन एरिया आप जो रख दो वो रखो 2 मीटर स्क्वायर। मतलब इस बार एरिया जो है वो थोड़ा सा छोटा है। कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर स्क्वायर, पर फोर्स उतना ही है, 10 न्यूटन। तो हर एक मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। एरिया कम कर दिया तो अब थोड़ी सी जगह पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब प्रेशर ज्यादा लग रहा है, मतलब फोर्स का इफेक्ट कम, एरिया कम करने पे जहाँ ज्यादा ज्यादा पड़ रहा होगा, है ना। जब ये ऐसे था, जब ये 1 2 3 4 5, जब ये 5 यूनिट एरिया था तो हर जगह 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था। पर मैंने इसके दो, यहाँ से इसका एरिया सिर्फ 2 न्यूटन कर दिया, उतना ही प्रेशर है, उतना ही फोर्स है, पर प्रेशर कितना हो गया? 5 न्यूटन अब हो जाएगा इधर भी और इधर भी। जगह कम करने से फोर्स का इफेक्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। एरिया कम कर दिया, फोर्स उतना ही है, अब इतनी से एरिया में फोर्स को लगाना है तो इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर। अच्छा, प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करोगे चैम्प्स? प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप? बहुत सारी चीजें कर सकते हो प्रेशर को बढ़ाने के लिए। सबसे एक ही जरूरी काम है करने के लिए कि आप क्या करेंगे? एरिया कम कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। और एरिया अगर बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स से हम अलग अलग प्रेशर ले सकते हैं। एक ही फोर्स है, उस अब एक ही फोर्स को मैं अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे जो एरिया चाहिए होगा मैं वो एरिया ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेशर अलग अलग चाहिए।
तो एक ही फोर्स से अलग अलग प्रेशर हम क्रिएट कर सकते हैं ना? यस शैम्स, हम कर सकते हैं। अच्छा, खास चीज क्या है कि क्या हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए होता है कि कम चाहिए होता है? हमें बहुत जगह अलग अलग प्रेशर चाहिए होता है। चाकू देखा है आप लोगों ने? चाकू, चाकू सबने देखा होगा। तो नाइफ से आपको अगर कोई फ्रूट काटना है और नाइफ ब्लंट होती है तो कटता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नाइफ पे फोर्स तो लगाते हो, पर नाइफ नीचे से ब्लंट है। ब्लंट का मतलब समझते हो ना, उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हुआ है, नाइफ थोड़ा सा फैला हुआ है। जब नाइफ ब्लंट है, उसका एरिया बढ़ा हुआ है, तो आप फोर्स लगा रहे हो और एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स लगाने से उसका इफेक्ट कम आएगा ज्यादा आएगा? फोर्स ज्यादा एरिया में लगेगा तो इफेक्ट कम आएगा, मतलब प्रेशर कम पड़ेगा। तो नाइफ से आप कुछ भी काटोगे तो प्रेशर कम क्रिएट होगा और वो आपकी सब्जियां नहीं कटेंगी। इसलिए हम नाइफ को क्या करते हैं, हम नाइफ को शार्प करते हैं ताकि उसका एरिया बहुत कम हो जाए। तो उतने फोर्स से आप क्या करते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं। फोर्स उतना ही है, प्रेशर ज्यादा है, कट से कट जाती है सारी सब्जियां। ऐसे कटती है ना, देखा है आप लोगों ने? एक खास चीज और क्या होता है कि कुछ गाड़ियां जब बर्फ पे चलती है ना तो उनके नीचे चेन लगा दी जाती है मोटी सी, है ना? क्यों चेन लगाई जाती है? क्योंकि चेन लगाने से ना एरिया उनके टायर का बढ़ जाता है, और जब टायर का एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो प्रेशर कम लगता है और बर्फ पे वो गाड़ियां धंसती नहीं है, नीचे नहीं जाती हैं। ओके, ट्रेन की पटरियां देखी होंगी आपने, ये ट्रेन की पटरियां हैं। ओके, और इन ट्रेन की पटरियों में ऐसे, ये ऐसे ऐसे वुडन स्लीपर्स या पत्थर के स्लीपर्स ऐसे लगे होते हैं, है ना चैम्प्स? देखा है आप लोगों ने? क्यों लगे होते हैं ये? क्योंकि अगर सिर्फ पटरियां होती तो इतनी भारी ट्रेन इस पे से जाती, एक और जाती, फिर एक और जाती, जाती रहती, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है इस पे, फोर्स बहुत ज्यादा लगता। और इतना ज्यादा फोर्स सहने के लिए एरिया कितना सा था? इतना ज्यादा फोर्स सहने के लिए एरिया देखो कितना सा है, ये वाला सिर्फ रेड पट्टी, ये आपकी जो पटरियां हैं, पटरियां ही हैं, बस इसी एरिया पे पूरा फोर्स लग रहा है ट्रेन का। तो क्यों ना ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो पटरियां जो फोर्स फील कर रही हैं, क्यों ना इसका एरिया बढ़ा दिया जाए? क्योंकि इतना इतना फोर्स लगेगा इतने छोटे से एरिया पे, एरिया छोटा फोर्स ज्यादा, प्रेशर कैसा होगा, कम या ज्यादा? एरिया कम है ना, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, इतना प्रेशर होगा कि ट्रेन की पटरियां धंस जाएंगी नीचे जमीन में, तो फिर एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, है ना? एक्सीडेंट क्या, पटरियां ही नहीं रहेंगी, ट्रेन भी नहीं रहेगी, है ना? तो काम होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पे पटरियां लगा देते हैं। उससे क्या होता है, अब देखो, अब जो फोर्स आ रहा है, उस फोर्स को उस फोर्स को संभालने के लिए एरिया बढ़ गया है ना? कितने सारी पटरियों के बीच में कितने सारे ऐसे लकड़ियां या फिर आप कहते हैं पत्थर के स्लीपर्स हम लगा देते हैं जानबूझ के, क्योंकि उन पत्थर का एरिया ज्यादा होता है ट्रेन की पटरियों से। तो जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को अब बड़ा एरिया मिल गया है, और एरिया ज्यादा है तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा, मतलब प्रेशर कम होगा, पटरियां जमीन में नहीं धसेंगी। गॉट इट चैम्प्स? यस यू गॉट इट। ओके, तो हमें कभी देखा है कि रेत पे चलने के लिए बड़े जूतों की जरूरत पड़ती है? सिंपल, बड़े शूज जो होते हैं उनका एरिया ज्यादा होता है, प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो रेत में आपके पाँव नहीं धसेंगे, है ना? तो प्रेशर को बढ़ाना या घटाना हमारे अपने हाथ में होता है। हमें चाकू पे ज्यादा प्रेशर चाहिए था, हमने एरिया कम कर दिया। हमें ट्रेन की पटरियों पे कम प्रेशर चाहिए था, हमने एरिया बढ़ा दिया। अब एरिया बढ़ाना कैसे, घटाना कैसे, अब ये आप हमारी अपनी ट्रिक है, हम जैसे मर्जी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस ट्रिक को। गॉट इट चैम्प्स? तो नाउ यू नो व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर जो है वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, द फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। वो फोर्स ज्यादा लगेगा हर एक एरिया पे तो प्रेशर ज्यादा है, वो फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर कम है। गॉट इट? और इस फोर्स के इफेक्ट को बढ़ा या घटा हम सकते हैं अपनी मर्जी से एरिया को कम या ज्यादा करके, है ना? तो एक टाइप का फोर्स कई सारे टाइप के प्रेशर दे सकता है। ओके, अच्छा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया।
ओके, ये आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हमारे नोट्स हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। द प्रेशर इज ऑफ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया, है ना, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। अच्छा, ये बॉक्स है, एक बार आप देखना ध्यान से, ये बॉक्स है, और इसी बॉक्स को मैंने ऐसे लिटा दिया। अब जरा बताओ किस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, इस बॉक्स पे या इस बॉक्स पे? दोनों का बॉक्स एक ही बॉक्स है, मास दोनों का सेम है, वेट दोनों का सेम है, दोनों सेम बॉक्स है, तो किस पे प्रेशर ज्यादा लगेगा? व्हाट यू से, ए या बी? मुझे बताना। ओके, हम बात करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है हमेशा, और पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इसको आसान भाषा में हम समझ चुके हैं, तो आपको लिखना ये है, ठीक है, समझना वो है जो मैंने समझा दिया है आपको। To obtain the value of pressure, we should divide the force acting on an object by the area of the object. Okay, champs? अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, on which it is act. So that the formula for the calculating pressure is, this is the formula. प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। चैम्प्स, दिख रहा है आपको? यस, ऑफ कोर्स दिख रहा है आपको। प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड होगा, है ना, दो ही फैक्टर्स है जो प्रेशर को क्या करेंगे, जो प्रेशर को डिसाइड करेंगे कि प्रेशर इतना होता है कि नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर में आती कितनी चीजें हैं? दो, फोर्स और एरिया। तो प्रेशर को डिसाइड कौन करेगा? फोर्स एंड एरिया। फोर्स अप्लाइड, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एक द फोर्स अप्लाइड, नेक्स्ट द एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स, जिस एरिया पे फोर्स काम कर रहा है वो एरिया, और फोर्स जितना है वो, इन दोनों पे ही पूरा का पूरा प्रेशर वेरी करेगा। वी ऑल नो। अभी जो हमने बात करी, द सेम फोर्स, बहुत ध्यान से देखना, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। ऑफ कोर्स यस, सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। हमें पता है इस बात का, पता है कि नहीं पता? यस, वी नो। On the area over which it acts. For example, when a force acts over a large area of an object, it produces a small pressure. But if the same force acts over a small area, the object it produces a large pressure. ऐसी बात है। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट तो पता है हमें, प्रेशर की यूनिट क्या होगी? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसको हम बोल सकते हैं पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट थे जिन्होंने, फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया प्रेशर पे, प्रेशर के उन्होंने लॉज भी दिए, ठीक है, जिससे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें जो है पास्कल हमें समझाई थी, बताई थी। तो प्रेशर में पास्कल का बहुत अहम रोल है, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें समझाई थी, लॉज भी दिए थे उन्होंने प्रेशर के। तो इसलिए उसकी प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल के नाम से है। पास्कल के बारे में हम और पढ़ेंगे। क्लियर चैम्प्स? ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, जैसे कि अगर हम कभी खड़े हैं, हमारे आसपास हवा है, प्रेशर लगा रही है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बोलते हैं ATM। दैट्स नॉट मी, दिस इज नॉट आशुतोष मिश्रा, दिस इज ATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ATM को मैं पास्कल में कन्वर्ट करता हूं तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। गॉट इट? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर के बारे में हमें सबको समझ में आ गया है। प्रेशर को अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। टिल देन बाय।